ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 115 है। 5वें अध्याय के 125वें सूत्र तक हमने विचार किया। पिछले प्रसंग में एक महत्वपूर्ण बात आई है। 3 प्रकार की व्यवस्था है जीवात्मा के लिए, अर्थात जीवात्मा 3 प्रकार से शरीरों में रहता है। एक वो प्रकार है जिसको सांकल्पिक शरीर कहा है, जिसमें मात्र कर्म करना है, भोग नहीं करना है। दूसरा शरीर बताया है जो कि उनका मात्र केवल भोग होता है, कर्म नहीं होता है, पशु पक्षी आदि। जंगम भी है और स्थावर भी है। तीसरी वो अवस्था बताइए जो विशेष अवस्था, जो कि कर्म भी करता है और भोग भी करता है, जैसे मनुष्य। अब एक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया जा रहा है। अनेक बार मैं संकेत किया करता था, आप लोगों को ध्यान आएगा। जब कोई व्यक्ति मनुष्य शरीर को छोड़ता है, जिसकी मृत्यु होती है, कोई मर जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, उसकी क्या व्यवस्था है। और बहुत सारे मनुष्य जो है, बहुत सारे लोग जो है, ये कहा करते हैं कि इसने अभी पूरा भोग नहीं किया है, इसको किसी ने पीड़ित किया है, इसको किसी ने कष्ट दिया है, कोई इसके अरमान रह गए, तो वो यहीं भटकता रहता है उसके घर के आगे पीछे, अथवा भूत बन करके किसी को परेशान करता है, या बहुत सारी बातें आप सुनते हैं। हो सकता है आप में से कोई मानते भी हों। और इसके लिए मैं अनेक बार कहा करता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसी प्रसंग को अब यहां पर दिया जा रहा है। जब शरीर छोड़कर के आत्मा जाता है, उसको एक नाम दिया है। जब तक वो अगले शरीर को प्राप्त नहीं करता, तब तक उसको एक नाम दिया है। उसको कहा जाता है अनुशयी आत्मा। अनुशयी आत्मा। तो आइए, पृष्ठ संख्या 352 है। एक 125वें सूत्र में जब ये कहा गया है कि एक कर्म करता है, एक भोगता है, और एक कर्म भी करता और भोग भी करता है, किंतु किंतु कहकर के एक और बात कही जा रही है, न किंचिद अपि अनुशयिनः। अनुशयिना, जो अनुशयी आत्मा होता है, न तो वो कर्म कर सकता है और न ही वो भोग सकता है। जब कर्म नहीं कर सकता, भोग नहीं कर सकता, तो फिर कर्म और भोग दोनों नहीं कर सकता। ये तो अपने आप सिद्ध हो जाता है। जो अनुशयी आत्मा है, अर्थात जिसने शरीर को छोड़ दिया है, वो आत्मा अनुशयी नाम से बोला जाता है। वो अनुशयी आत्मा न तो वो कर्म कर सकता है, न ही कुछ भोग सकता है। जब दोनों नहीं कर सकता, तो तीसरी अवस्था कहां से होगी? अर्थात भोग भी करे और कर्म भी करे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
इन तीनों स्थितियों से वो सर्वथा पृथक है। अनुशयिनः किंचित अपि न, अनुशयिना ये बहुवचन में, अनुशयी दीर्घ इकार अंत है, अनुशयी बहुवचन में अनुशयिनः कहा है। तो कहते हैं अनुशय, अनुशय किसको कहते हैं? अनुशय, आपने योग दर्शन पढ़े हैं आप में से जिन्होंने, उसमें सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेष, ये दो सूत्र आप पढ़े, वहां भी अनुशयी शब्द आया, सुखानुशयी या दुखानुशयी। तो अनुशयी कहते हैं अनुगमन करने वाला, पीछे पीछे जाने वाला, उसको अनुशयी कहते हैं। जैसे वहां पर जब व्यक्ति कोई सुख भोगता है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषयों का जब सुख भोगता है, उस सुख के पीछे पीछे अनुसरण करने वाला जो तत्व है उसको कहते हैं राग। यह दुख के पीछे पीछे अनुसरण करने वाला जो तत्व है उसको कहते हैं द्वेष। इसलिए वहां भी सुखानुशयी दुखानुशयी ऐसा जो वहां पर बोला है, ऐसे यहां पर भी अनुशयी है। तो अनुशयी आत्मा को कहते, पहले अनुशय शब्द को समझा रहे, अनुशय का क्या अर्थ है? अनुशय पुनर्जन्मार्थ पुण्य पाप संस्कार। अनुशय का अर्थ है पुनर्जन्मार्थ, दोबारा जन्म को लेने के लिए, पुनर्जन्मार्थ दोबारा जन्म लेने के लिए। क्यों दोबारा जन्म लेने के लिए जा रहा है आत्मा? पुण्य पाप संस्कार, उसके पुण्य संस्कार और पाप संस्कार दोनों रहते हैं। तो पुण्य पाप संस्कार को यहां पर अनुशय शब्द से कहा है। तथा एक और बात है, पर शरीरावेश पराक्रमश्च, पर शरीर आवेश पराक्रमः, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने का पराक्रम सामर्थ्य जिसके पास है उसको भी अनुशया कहते हैं। दो बातें कही, पाप पुण्य संस्कार को अनुशय कहा है और दूसरे शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य है उसको अनुशय कहा है। तो पाप पुण्य संस्कार जिसमें रहते हैं उसको अनुशयी कहते हैं। पाप और पुण्य संस्कार जिसमें रहते हैं उसको अनुशयी कहते हैं। किस में रहते हैं? आत्मा में रहते हैं। अब यहां आत्मा में रहते मतलब आत्मा के अंदर रहते इसका तात्पर्य नहीं है। आत्मा के साथ जो 18 तत्व रहते हैं, उन 18 तत्वों में जो मन है उसमें रहते हैं। तो 18 तत्वों से युक्त आत्मा को अनुशयी कहते हैं। क्यों अनुशयी कहते हैं? क्योंकि दोबारा जन्म लेने के लिए पाप और पुण्य संस्कारों को लिया हुआ है, इसलिए उसको अनुशयी कहते हैं। और दूसरे शरीर में प्रविष्ट करने का सामर्थ्य किस में है? योगी में है। शरीरधारी जो योगी है वो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कराता है अपने मन को, अपने अंतःकरण को, जो योग में आपने पढ़ा है, पर शरीरावेश, परकाया शरीर, जो योग दर्शन में आया। तो एक तो योगी में सामर्थ्य है अपने अंतःकरण को दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कराने का, अथवा जो पुनर्जन्म को लेने के लिए पाप और पुण्य संस्कारों को लिया हुआ जो आत्मा है वो कहीं पर भी प्रवेश कर सकता है, किसी शरीर के पीछे पीछे जा सकता है। जैसे वहां सुख के पीछे जाने वाले तत्व को राग बोला है, जैसे वहां दुख के पीछे जाने वाले तत्व को द्वेष बोला है, तो ऐसे यहां किसी भी शरीर के पीछे जाने वाले को अनुशयी कहा है। ये शब्द सबको स्पष्ट हो गए जी। अब कहते हैं पर शरीर आवेश पराक्रम यस्य अस्ति,
पर शरीर आवेश पराक्रम, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य जिसका है और पाप पुण्य संस्कार जिसका है, उसको कहेंगे सा अनुशयी, उसको अनुशयी कहेंगे। तस्य, ऐसे अनुशयी आत्मा, किंचिदपि तद्देहे, वो अनुशयी आत्मा कुछ भी उस शरीर में, जिस शरीर में जाता है उस शरीर में कर्म नहीं कर सकता, भोक्तव्यम, कुछ भोग नहीं कर सकता। तद्देहे, जिस शरीर में ये जाता है जीवात्मा पुनर्जन्म लेने के लिए, उस शरीर में न तो कर्म कर सकता है और न भोग कर सकता है। इसको समझने का प्रयत्न करना, पहले मेरी ओर देखिएगा। भूमिका मैंने आधी बताई आपको, अब बची हुई आधी बताता हूं। जैसे शरीर में आत्मा है, जैसे आपके शरीर में, मेरे शरीर में, मान लीजिएगा पाठ पढ़ाने के बाद मैं मर गया अथवा पढ़ाते हुए मर गया, मान करके चलिएगा। मर सकता हूं ना अनीता जी? पढ़ाते हुए मर सकता हूं मैं? देखो मर सकता हूं बोल रही है। क्या निष्ठुरता है ये दुनिया में है। कितनी निष्ठुरता है देखो, मैं पढ़ाते समय मर जाऊंगा। खैर, मैं आसानी के लिए बोल रहा हूं, अब सही बोल रहे हैं। पढ़ाते पढ़ाते मर सकता हूं, मर गए मान लीजिएगा, मैं मर गए तो अब मेरी आत्मा शरीर से निकल गई, इसीलिए मर गए माना जाएगा। अब वो आत्मा कहाँ जाएगा? कहीं भी जा सकता है। मेरे टेबल पर जो है ना पुस्तकें रखी है, टेबल लैंप रखा है, पता नहीं क्या क्या इस टेबल पर है, किसी में भी जाकर के रह सकता। आपके अंदर आकर के भी रह सकता मेरी आत्मा, किसी मकान के अंदर, कर्टन के अंदर, डोर के अंदर, कहीं भी जाकर के रह सकता है। तो ऐसे जैसे किसी मनुष्य में जाएगा या किसी भी पशु पक्षी में जाएगा, तो वहां जाने के बाद कह रहे हैं तद्देहे, उस शरीर में कर्म नहीं कर सकता, भोक्तव्यम, भोग नहीं कर सकता। मान लीजिएगा मैं शरीर से निकल गया और प्रमोद जी के शरीर में प्रवेश हो गया, मान लीजिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूं। अब प्रमोद जी के शरीर में जाकर के मैं कोई कर्म नहीं कर सकता, उनकी आत्मा को रोक करके मैं कोई कर्म नहीं कर सकता, और उनका जो भी भोग है उस भोग को मैं भोग नहीं सकता। ये बात कही जा रही। कहते तस्य किंचिदपि, कुछ भी, तद्देहे कर्म व भोक्तव्यम व नास्ति, उस शरीर में जाकर के, उस वस्तु में जाकर के कोई कर्म नहीं कर सकता, कोई भोग नहीं कर सकता। क्यों? यतः, क्योंकि न स तद्देह अभिमानी, क्योंकि उस शरीर का अभिमानी नहीं है, अर्थात उस शरीर को भोगने वाला नहीं है। मैं प्रमोद जी के शरीर को भोगने वाला नहीं हूं। प्रमोद जी के शरीर को भोगने वाले वो स्वयं है, मैं नहीं हूं। इसलिए कहे न स तद्देह अभिमानी, उस शरीर का अभिमानी नहीं है, अर्थात उस शरीर को अनुभव करने वाला, अभिमानी का मतलब अनुभव करने वाला, उस शरीर के अंदर जो भी सुख दुख आदि आते हैं उनको अनुभव करने वाला ये नहीं है। सतु तत्र अनुशयी, बस केवल वह जो है वह रहने के लिए जा रहा है, वहां रहने के लिए जा रहा है। परमात्मा को कहीं ना कहीं आत्मा को रखना है, कहीं भी रख सकता है, हवा में रख सकता है, मकान में रख सकता है, टेबल कुर्सी में रख सकता है, कहीं तो रखना है ना आत्मा को, कहीं भी रख सकता। तो किसी मनुष्य में भी रख सकता, किसी पशु पक्षियों में भी रख सकती, इतना ही नहीं, किसी भी अनाज में रख सकता है। अभी बहुत सारी बातें आगे बताएंगे। कहीं पर रखना है तो आपके अंदर भी रख सकता है, मेरे अंदर भी रख सकता है किसी और आत्मा को, पर वो मेरे अंदर रह करके कुछ नहीं कर सकता। और जो अभी शादी की है, जिन्होंने कपल बने हैं, उनको आगे जाके संतान उत्पत्ति करना है, तो उनके अंदर भी रख सकता है, पुरुष के अंदर भी रख सकता है, स्त्री के अंदर भी रख सकता है, कहीं पर भी रख सकता है। तो कहना चाह रहे, जिस शरीर में जड़ पदार्थों में रहेगा तो वहां तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर किसी चेतन पदार्थ में आत्मा को रखता है परमात्मा,
चाहे पशु पक्षी आदि हो, कोई भी जीव जंतु हो या मनुष्य हो, तो वहां जाकर के न तो कर्म कर सकता है न भोग कर सकता है। पशु पक्षियों में, मनुष्येतर योनियों में जाएगा तो वह कर्म तो कर नहीं सकता, लेकिन भोग कर सकता है, तो नहीं कह रहे भोग नहीं कर सकता। अगर मनुष्य शरीर में आता है तो मनुष्य शरीर में ना कर्म कर पाएगा ना भोग कर सकता है। क्यों? उस शरीर का वो अभिमानी नहीं है, उस शरीर का अनुभव करता नहीं है। वो सतु तत्र अनुशयी, केवल वहां रहने के लिए जा गया है। आपके मन में आ सकता है मनुष्यों में ही क्यों रख के, भाई कहीं तो रखना है ना। आप ये आग्रह नहीं कर सकते यहां मत रखो वहां मत रखो। ईश्वर को आप आदेश थोड़ा दे सकते कि ऐसे क्यों परेशान कर रहे हो हमको, हमारे में क्यों रखते हो। कहीं भी रखना है, रखता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कोई आपकी हानि नहीं हो सकती तो क्यों नहीं रखूं मैं आचार्य अनीता जी को कहूंगा, जी थोड़ा मेरे को बाहर जाना है, मैं अपनी गाड़ी को अपने आपके गैरेज में रख लूँ। आपकी गैरेज में तो गाड़ी तो है ही नहीं है, तो मैं रखूँ। वहाँ रखने से उनको कोई हानि नहीं है। और उसके लिए मैंने बोल रखा है कि आप इसके साफ सफाई आप कुछ नहीं करना, वहाँ जो भी काम करना मेरा नौकर आपके यहाँ करता रहेगा, आपको कोई परेशानी नहीं देने का। तो उनको रखवाने में क्या दिक्कत आ रही है? कि इतना हेल्प नहीं कर सकती है? आपको 1% भी समस्या नहीं आने दूंगा। नहीं आने जाने में दिक्कत, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। साफ सफाई में भी कोई आपको कष्ट नहीं हो रहा है उस गाड़ी को रखने में आपके यहाँ। और उसको रखने से जो जो आपके साथ समस्या आ सकती है उस सब समस्याओं का समाधान मैं खुद कर रहा हूं। फिर आपको क्या समस्या है? तो ठीक इसी प्रकार से परमात्मा कहीं पर भी रख सकता है, रखा है, आप में भी रख सकता है, मेरे में, किसी में भी रख सकता है, लेकिन वह ना कर्म कर सकता है ना भोग सकता है। अगली बात, अनुशयी भवति द्विविध। अनुशयी आत्मा दो प्रकार का होता है। अनुशयी भवति द्विविध, अनुशयी आत्मा दो प्रकार का होता है। एकस्तु वृक्षादिषु स्थावर योनिषु, एक अनुशयी आत्मा तो वृक्ष आदि स्थावर योनि में रहता है, तथा अन्यो दूसरा जो अनुशयी है मनुष्यादिषु जंगम योनिषु, मनुष्य आदि जंगम योनि में रहता है। यानी परमात्मा अनुशयी आत्मा को वृक्ष आदि स्थावर योनि में भी रख सकता है और मनुष्य और मनुष्येतर जंगम योनि जितने भी है उनमें भी रख सकता है। दो प्रकार से रख सकता है। अब उसको और व्याख्या करके बता रहे हैं, यस्तु वृक्षादिषु भवति अनुशयी स तत्र परतंत्रः। जो वृक्षादि स्थावर योनि में जो अनुशयी आत्मा रहता है, भले वहां रहे, स तत्र परतंत्र, वो परतंत्र है, वहां कुछ नहीं कर सकता। स्वकर्म अनुसारेण अनुशयवान सन, अपने कर्मों के अनुसार, स्वकर्म अनुसारेण अपने कर्मों के अनुसार, अनुशयवान केवल स्थान के रूप में वह रहने के कारण से, चंद्रलोकाद आवृत्य वृक्षादिषु अनुशेते, चंद्रलोकाद आवृत्य वृक्षादिषु अनुशेते, चंद्रलोक आदि से लौट करके वृक्ष आदि स्थावर योनि में वो अनुशेते, केवल रहना मात्र है उसका। चंद्रलोक आदि से लौट कर का तात्पर्य ये है कि जब शरीर से आत्मा निकलता है तो आपने उपनिषदों में पढ़ा है आकाश में जाता है, आगे भी बताएंगे, आकाश में जाता है, आकाश से वायु में जाता है, वायु से ऐसा जाता है तो चंद्रमा तक जाता है, फिर वहां से लौट करके फिर जिसको जहां जहां जन्म देना हो वहां पर वो रहता है। यदि स्थावर योनि में जन्म लेना है तो स्थावर योनि में अनुशयी बन करके रहेगा, और जंगम योनि में उसको जन्म देना है तो जंगम योनि में आकर के रहेगा। और जंगमों में भी दो अंतर है ना, एक मनुष्य मनुष्यों में जन्म लेना है तो मनुष्यों में आकर के रहेगा, केवल निवास मात्र करेगा। ये इसका तात्पर्य है। इसको थोड़ा और समझ लीजिएगा। शरीर से निकला, मृत्यु हो गई, निकल के आकाश आदि तत्वों में गया, चंद्रलोक, चंद्रलोक का मतलब है सुखलोक को प्राप्त करना है, जिसको आप स्वर्ग कहते हैं। अगर स्वर्ग उसका नहीं है, स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए,
स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए, तो वो कहाँ जाएगा? वापस आएगा। स्वर्ग नहीं मिलना चाहिए मतलब वो तो चंद्रलोक में जाकर के जो अच्छे उत्तम पवित्र कर्म करने वाले जो भी कपल होंगे पति पत्नी, वहां जन्म दे देगा। अगर ऐसे उसके कर्म नहीं है तो उसको कहीं ना कहीं जन्म लेना है। तो उसकी 3 प्रक्रिया है। यदि स्थावर योनि में जन्म लेना है क्योंकि कर्म ही ऐसा है, और स्थावर योनि में भी तुरंत देना हो वो एक अलग स्थिति है। जो तुरंत नहीं देना है ये उसकी चर्चा हो रही है। ये जो अनुशयी आत्मा है ये वो आत्मा है जिसको तुरंत जन्म नहीं मिलता है। जिसको तुरंत जन्म मिलता है तो उसकी तो कथा ही नहीं है, ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। इधर से निकला उधर अगला जन्म तैयार, वहां प्रवेश हो गया, समस्या समाप्त, कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन जिसको तुरंत जन्म नहीं मिलता हो उसकी ये प्रक्रिया है। अनुशयी आत्मा वो होता है जिसको तुरंत जन्म नहीं मिलता। परमात्मा तो सर्वशक्तिमान है, उसको तुरंत देने में क्या दिक्कत है? आप तैयार नहीं हो ना, मैं क्या करूं? जब आप तैयार ही नहीं हो तो मैं क्या करूं? आपका बेटा आपकी बेटी शादी तो कर लिए, आप पीछे पड़ते जी, हाँ जी अब तो करो, इतने साल हो गए, अब हाँ नहीं जी अभी मेरे को और पैसा कमाना है, मेरे को ये बनाना है वो बनाना है। बच्चे तो उसमें लगे हुए हैं, आप तो उनके पीछे पड़ते रहते हैं। आपका मतलब आप जैसे लोग बच्चे कब करोगे, बच्चे कब करोगे, आप पीछे पड़ते रहते हैं। अब वो बच्चे नहीं कर रहे हैं तो भगवान क्या करेगा? क्योंकि कर्म करने में आप स्वतंत्र है ना। तो जैसे आप ऐसे करते हैं तो ऐसे ही पशु पक्षियों में भी है। पशु पक्षी ऐसे थोड़े मनुष्यों की तरह जब चाहे तब करें, उनका एक टाइम आता है तभी वो करते हैं। तब तक क्या करेंगे? कहीं तो रखना है। रही स्थावर योनि में, अब अमित जी कोई बीज डालना ही नहीं चाहते हैं जमीन पे, कोई बीज डाल करके कोई पौधा बनाना चाहते हैं, कुछ फूलों के, कुछ अनाज के, कुछ ना कुछ। तो जब वो करने ही नहीं चाह रहे तो क्या करेंगे भगवान? उसके लिए भी तो प्रतीक्षा करनी होगी ना। तो ऐसे बहुत सारे आत्मा हैं जो इस तरह प्रतीक्षा सूची में रहते हैं। जो प्रतीक्षा सूची में रहने वालों को अनुशयी आत्मा कहते हैं। तो स्थावर योनि में भी जाकर के वृक्ष आदियों में निवास करते हैं। जंगम योनि में भी मनुष्येतर योनियां जो भी जंगम योनियां हैं उन सब में निवास करते हैं, या मनुष्य योनि में भी वो निवास करते हैं। जब उनका क्रम जब भी आएगा, अर्थात जब वो कर्म जब करने लगेंगे, तब वहां से निकल करके जहां कर्म होगा वहां प्रविष्ट करेंगे। तो उसके लिए निवास स्थान है ये। तो कह रहे हैं यस्तु वृक्षादि भवति अनुशयी स तत्र परतंत्र। जो वृक्षादि योनियों में अनुशयी बनकर के विराजमान होता है वहां कुछ नहीं कर सकता। अर्थात वृक्ष अंत संज्ञा बन करके आंतरिक अनुभूति करती है, तो ये वहां जाकर के वो वृक्ष की अनुभूति नहीं कर सकता, क्योंकि वो परतंत्र है, वो कुछ नहीं कर सकता। परतंत्र का मतलब है ईश्वर के अधीन है। शरीर से निकलने के बाद में आत्मा परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं होता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, ईश्वर के अधीन है। इसलिए कोई चिंता मत करो कि ये भूत बन करके हमें परेशान करेगा, हमारे घर के आसपास घूम रहा है, इसके मनोरथ पूरे नहीं हुए इसलिए यहाँ भटक रहा है। कोई कुछ नहीं भटकता है। ये सारी बातें मन से निकाल दो, क्योंकि वो परतंत्र है, परमात्मा के अधीन रहता है। स्वकर्म अनुसारेण अनुशयवान सन, अपने कर्मों के अनुसार वो निवास करता हुआ चंद्रलोकादावृत्या, जो प्रक्रिया बताइए चंद्रलोक तक जाने की, उस प्रक्रिया से आवृत्तियां लौट करके वृक्षादिषु अनुशेते, वृक्षादि स्थावर योनि में निवास करता है। उक्तम यथा, जैसा कि शास्त्र ने बताया है। कृतात्यये अनुशयवान दृष्ट स्मृतिभ्याम यथेतम अनेवम च, ये वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण सूत्र है अनुशयी आत्मा के लिए। कहते हैं कृतात्यये, किए हुए कर्म जब समाप्त हो जाते हैं। कृतात्यये का मतलब है कृत कहते हैं किए हुए, अत्यय कहते हैं समाप्त। कृतात्यये, किए हुए कर्म जब समाप्त होते हैं तो वो शरीर को छोड़ता है, तब वो अनुशयवान, अनुशयी आत्मा के रूप में रहता है। ये कैसे रह सकता है?
कोई प्रमाण है तो कहते दृष्ट स्मृतिभ्याम, दृष्ट और स्मृति से पता लगता है। दृष्ट का मतलब है श्रुति, दृष्ट शब्द का अर्थ है श्रुति। श्रुति और स्मृति इन दोनों से यह सिद्ध होता है। श्रुति में भी कहा है और स्मृति में भी कहा है। कैसे कहा है? यथेतम अनेवम च, जैसा गया वैसा लौट के आता है। यथेतम का मतलब है जैसे यहां से गया वैसे वापस लौट के आएगा, लेकिन कैसे आएगा? अनैवम, उसी क्रम से नहीं आएगा, विपरीत क्रम से आएगा। जैसे मनुष्य शरीर से चला गया तो वापस मनुष्य शरीर में आएगा, ऐसा नहीं। जैसा गया वैसा लौट के आएगा। इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिस शरीर से गया वापस उसी शरीर में आता है। यते अनैवम का मतलब विपरीत क्रम से आएगा, अर्थात किसी और दूसरे शरीर में आएगा जैसे उसके कर्म होंगे। इसको कहते हैं अनैवम का अर्थ। एक दूसरा वेदांत दर्शन का सूत्र उसी अध्याय का दिया है, अन्य अधिष्ठितेषु पूर्ववद अभिलापात। अन्य अधिष्ठितेषु, अन्य अधिष्ठितेषु मतलब जिस शरीर में दूसरे लोग विराजमान हैं। अन्य अधिष्ठितेषु मतलब ऑलरेडी पहले से ही उसमें उस शरीर का उपभोग करने वाला अभिमानी विराजमान है। उनमें पूर्ववत, पूर्ववत का पहले जैसे बताया था, यानी ये जो 3-1-8वां सूत्र है ना, इसमें जैसा बताया गया उसी के अनुसार अभिलापात, उसी के अनुसार शास्त्र बताने के कारण से, अर्थात वो आकाश में जाता है, आकाश से वायु में जाता है, शरीर से जैसे निकलता है तो आकाश में जाता है, आकाश से फिर वायु में जाता है, वायु से फिर बादलों में जाता है, इस तरह का धुएं में जाता है, इस तरह का जो अभी बताएंगे वो सब। तो जैसा पहले बताया उसी के अनुसार वो गमन करता है, अनुशयी बना करके। ये भी वेदांत दर्शन का सूत्र है। अब कहते हैं, प्रमाण दे रहे हैं, अथ या इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तम इति उपासते ते पुनः निर्वर्तन्ते। अथ, ये उपनिषद का वचन है। कहते हैं अथ ये इमे ग्रामे, जो ये का मतलब है जो लोग, इमे इन, ग्रामे इस प्रकार के ग्राम, ये इमे ये जो लोग हैं ग्राम में, किसी गांव में, किसी नगर में, इष्टापूर्ते, इष्ट और आपूर्त ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है उपनिषद में। अपने अभिष्ट कार्यों करने वाले दो प्रकार के काम करते हैं जी। कुछ लोग जो है अपनी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और कुछ लोग कुआं कुदवाते हैं, प्याऊ लगवाते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, उसको आपूर्त कहते हैं। तो इष्ट और आपूर्त कार्यों को करते हैं। दत्तम, और कुछ दान आदि, दान पुण्य आदि करते रहते हैं। ऐसा उपासते, ऐसा जो कर्म करने वाले होते हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ कर्म करने वाले होते हैं, मनुष्योचित कर्म करने वाले जो लोग होते हैं, ते वे लोग पुनः निर्वर्तन्ते, दोबारा लौट के आते हैं। उसी प्रकार के शरीरों को प्राप्त करने के लिए दोबारा लौट के आते हैं। लेकिन जब जाते हैं तो कैसे जाते हैं? यथा एतम आकाशम, जैसे ये आत्मा आकाशम, आकाश को प्राप्त होता है, शरीर से निकलते हैं आकाश में जाता है। आकाशाद वायुम, आकाश से वायु में चला जाता है। वायु भूत्वा धूमो भवति, वायु में से फिर धुआं में चला जाता है। धूमो भूत्वा अभ्रम भवति, धूम से वो अभ्र बादलों में चला जाता है। धूम का मतलब ये जो हम अग्नि चलाते हैं वो धुआं नहीं है, जो बादल, घने बादलों से पहले जो धुआं रूप होता है ना बादल, उसमें जाता है, इसका तात्पर्य है। वायुर्भूत्वा धूमो भवति, वायु में से फिर जो धुएं रूप में जो बादल है उसमें चला जाता है। और धुएं रूप बादल से फिर अभ्रम भवति, अभ्रम का मतलब घने बादल, घने बादलों में जाता है। अभ्रम भूत्वा मेघो भवति, फिर वो अभ्र बन करके मेघ बन जाता है, जो गरजने वाला मेघ है वो बन जाता है, जो बरसात करने वाले जो मेघ है उसमें जाता है। मेघो भूत्वा प्रवर्षति, फिर मेघ में जाकर के प्रवर्षति, फिर बरसात के साथ जमीन पे आता है और जमीन में चला जाता है। ते इह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतया तिलमाशा इति जायन्ते, ते और वो जो आत्मा है वो इस धरती पर
धान में चला जाता है, यवा जौ में चला जाता है, औषधि औषधियों में चला जाता है, वनस्पतया वनस्पतियों में चला जाता है, तिल में चला जाता है, माश उड़द में चला जाता है। तो इन सब में जायन्ते, वो उत्पन्न होते हैं, अर्थात इनके अंदर अनुशयी बन करके रहते हैं। इन सब में यानी धान में, जौ में, औषधियों में, वनस्पतियों में, तिल में, उड़द आदि जितने भी हैं, इन सब में जायन्ते, अर्थात इन सब में अनुशयी बन करके रहते हैं। अतः वै खलु दुर्निष्प्रपतरम, उनसे बाहर निकलना बहुत कठिन है। अतः इन सब में से वै निश्चित रूप से, वै खलु निश्चित रूप से, दुर्निष्प्रपतरम, वहां से बाहर निकलना उन आत्माओं का बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। इसका तात्पर्य है कि मान लीजिएगा जो धान बन रहा है या जौ बन रहा है, औषधियां बन रही हैं, वनस्पतियां, तिल है, माश है, जब तक उनको नहीं खाएंगे, जब तक जहां भी रहेंगे वहां पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे कुछ नहीं पता, वो तो हम लोगों के ऊपर है। उनका जब हम प्रयोग करेंगे या पशु पक्षी प्रयोग करेंगे, तब तक वहीं पड़ा रहना होगा। वहां से बाहर निकलना उनका दुर्निष्प्रपतरम, बड़ा कठिन है वहां से निकलना। यो यो ही अन्नमत्ति, अब उस अन्न को जो खाता है, यो यो ही अन्नम अत्ति, उस अन्न को, चाहे वो धान रूपी अन्न को यानी चावल रूपी अन्न को, औषधि रूपी, जौ रूपी, ये तिल रूपी, उड़द रूपी और भी जितने भी अनाज है, यो यो अन्नमत्ति, उस अन्न को जो खाता है, उसके अंदर वो आत्मा उस अन्न के साथ चला जाता है। चला गया, अन्न के साथ चला गया। अब अन्न के साथ चला गया, जैसे मैंने खाया अन्न, मैं तो रोज खाता हूं, मान लीजिए मेरे अंदर भी अन्न के साथ पता नहीं कितनी आत्माएं आ रहे हैं, लेकिन मैं तो पैदा नहीं करने वाला हूं, पड़े रहेंगे मेरे में। फिर मेरे साथ करके फिर किसी दूसरे में चला जाएगा बाद में, तो कहीं भी रह सकता आत्मा। तो कहते यो यो अन्नमत्ति, वो जो उसको अन्न को खाता है, फिर वो खाने वाला रेता सिंचती, जब वो विवाह किया है फिर उसने रेता सिंचती, फिर वो वीर सेचन करता है, तद रूप एव भवति, उसी रूप में वो चला जाता है। अगर वो कुत्ता ने खाया तो कुत्ता जब वीर सेचन करेगा तो कुत्ता बन जाएगा, मनुष्य में गया, मनुष्य वीर सेचन करता है तो मनुष्य बन जाएगा, ऐसे अलग अलग। अब इसके लिए आगे कहना चाह रहे हैं, तद ये इह रमणीय चरणा, तद ये जो लोग इह इस शरीर में रहते हुए, रमणीय चरणा, रमणीय का मतलब उत्तम उत्तम आचरण किए हैं, अभ्यासः, उनके लिए हम ये आशा कर सकते हैं कि वो शीघ्र जन्म लेने वाले हैं। यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन, फिर वो रमणीय श्रेष्ठ योनियों में चले जाएंगे। हम ये आशा करते, अभ्यासा का मतलब है हम ये आशा करते हैं जो इस शरीर में रहते हुए लोग जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म करते हैं वो शीघ्र ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठ योनि को प्राप्त होते जाते हैं। ये सब कुछ जो है छांदोग्य उपनिषद का वचन है। कहां से प्रारंभ हुआ जी? अथ ये इमे ग्रामे इष्टापूर्ते दत्तमितुपासते ते पुनर्निवर्तन्ते यथा एताम आकाशम आकाशाद वायु वायुर्भूत्वा धूमो भवति धूमो भूत्वा अभ्रम भवति अभ्रम भूत्वा मेघो भवति मेघो भूत्वा प्रवर्षति ते इह व्रीहि यवा ओषधि वनस्पतया तिलमाशा इति जायन्ते अतो वै खलु दुर्निष्प्रपतरम यो यो हि अन्नमत्ति यो रेता सिंचति तद्रूप एव भवति तद ये इह रमणीय चरणा अभ्यासो ह यत्ते रमणीयाम योनिम आपद्येरन। आगे बढ़ता हूं। ते एते अनुशयिना, और इन सब में जो रह रहे हैं, चाहे चावल में, औषधियों में, ते एते अनुशयिना, ये सब अनुशयी आत्मा है, मात्र निवास कर रहे हैं वहां पर। वृक्षादिषु खलु अनुशयानाः, वृक्षादि स्थावर योनियों में रहते हुए, वृक्षादीनाम अंतः संजया, जो वृक्षादि जो भी स्थावर योनि है उनके अंदर अंतः संज्ञा होती है, अर्थात आंतरिक अनुभूति होती है। उस आंतरिक अनुभूति से भोगम अनुतिष्ठताम, उस आंतरिक
संज्ञा के अनुसार उन वृक्षादि योनियों में जो जो रहने वाले, अनुभव करने वाले, तद भोगे न, उस भोग से, संपर्क रहिता, उस भोग से ये संपर्क मात्र भी नहीं हो सकता उनका। ये जो अनुशयी आत्माओं का, जैसे वृक्ष जो अंतः संज्ञा का अनुभव कर रही है, अर्थात आंतरिक अनुभूति वृक्ष कर रहा है, उस आंतरिक अनुभूति को ये अनुशयी आत्मा उस अनुभूति के संपर्क से सर्वथा रहित होता है, दूर रहता है, भले उस वृक्ष में रहता है। तत्र एव अनुशेरते, उसी वृक्ष में, उसी स्थावर योनि में निवास कर रहा होता है। न तेषां भोगा तत्र भवति, परंतु उन वृक्षादि स्थावर योनियों का जो भी भोग मिल रहा है, वहां पर आंतरिक अनुभूति मिल रही है, वो नहीं भोग सकते। तत्र तो तेषां यात्रा मात्रमेव, बस वहां तो केवल यात्रा है उनकी, अर्थात जैसे यात्रा में कहीं रुक जाते हम लोग, बस ऐसे उनकी यात्रा चल रही है, बस वहां केवल यात्रा में निवास कर रहे हैं। अन्यो अनुशयी भवति योगी, अब दूसरा अनुशयी कौन होता है? वो योगी होता है, उसकी चर्चा कर रहे हैं। अन्यो अनुशयी भवति योगी, दूसरा जो अनुशयी आत्मा है वो योगी होता है। यह जो कि परदेह आवेश पराक्रमवान भवति, वो दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होने का सामर्थ्य वाला होता है। स परदेह अनुशेते, वो दूसरे के शरीर में जाता है। परदेह प्रविशति, उसी को कोला है, वो दूसरे के शरीर में आसानी से प्रविष्ट हो सकता है योगी। उक्तम ही योग दर्शन है, योग दर्शन में भी बोला है क्या? बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनाच्च चित्तस्य पर शरीरावेशः, ये योग दर्शन का सूत्र है। सिद्धियों में ये सूत्र आया है। क्या है? बंध कारण शैथिल्यात्, जो बंधन के कारण है वो समाप्त हो जाने से। बंधन के क्या कारण है जी? क्लेश, संस्कार। तो जो बंधन के कारण है, क्लेश, संस्कार, वो सब शैथिल्यात्, वो समाप्त हो जाने से, शिथिल हो जाने से, अर्थात ईन वीर्य हो जाने से, कार्य न करने की स्थिति में आ जाने से। एक बात। चित्तस्य प्रचार संवेदनाच्च, और एक चित्त कैसे गमन करता है, कैसे लौट के आता है, चित्त कैसे काम करता है, इस सब को जानने वाले व्यक्ति को, यह जानने वाला व्यक्ति पर शरीरावेश, दूसरे के शरीर में वो प्रविष्ट करता है। तथा विधस्य पर शरीराविष्टस्य अनुशयिना योगिना तशरीरवर्ती न कर्म न च भोक्तव्यम तत्र पर शरीरे भवति। भले तुम योगी हो, भले दूसरे के शरीर में जाते हो। हाँ जी, प्रमोद जी बताते तक नहीं है कि उनके मन में क्या चल रहा है, बिल्कुल बताते तक नहीं है। अब बता नहीं रहे तो कोई योगी पता करना चाहता है। कैसा योगी? बंध कारण शैथिल्यात्। डर तो नहीं लग रहे हैं प्रमोद जी? डर तो नहीं लग रहा है? डर लगना चाहिए। बंध कारण शैथिल्यात्, जिसके बंधन के कारण शिथिल हो गए हों, और मन कैसे गमन आगमन करता है जिसको जानता हो, वो प्रमोद जी के शरीर में चले गए। तो कह रहे हैं तथा विदस्य पर शरीर आविष्टस्य अनुशयिना, ऐसे स्वरूप वाले योगी जो दूसरे के शरीर में प्रवेश करके अनुशयी के रूप में रहता है, ऐसा योगी ना तशरीरवर्ती, उस शरीर में रहने वाले जो प्रमोद जी है, उनका न कर्म, उनका कर्म कर सकते हैं, न भोक्तव्यम, न उनके भोग भोग सकते हैं। तत्र पर शरीरे भवति, उस प्रमोद जी के शरीर में तो रहेगा वो योगी। तत्शरीरस्थ कर्म भोगाभ्याम स न संपृच्यते, यहां मिसप्रिंट है, कर्म शब्द होना चाहिए। क्रम लिखा है ना, क्रम को कर्म बना लीजिएगा, क्रम शब्द को कर्म बनाना है। तो कह रहे हैं तत्शरीरस्थ कर्म भोगाभ्याम, उस प्रमोद जी के शरीर में रहने वाले जो अनुशयी व्यक्ति है, तो प्रमोद जी के कर्म और उनके भोगों को न संपृच्छते, वो छू तक नहीं सकते, स्पर्श तक नहीं कर सकते। फिर क्यों जा रहे हैं जी? हाँ जी, योगी इतना मेहनत करके प्रमोद जी के शरीर में क्यों प्रवेश कर रहे हैं? तो कहते हैं तत्र तो तस्य योग कौतूल प्रदर्शनमेव,
बस योग का कौतूहल करना है, मनोरंजन करना है। देखता हूं मैं प्रमोद जी बता नहीं रहे, इतने बार पूछने पर आखिर इनके मन में क्या चल रहा है, बस जानना मात्र उद्देश्य है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता उनका। बस यही योग कौतूहल है। योग कौतूहल प्रदर्शन में, योग का जो कौतूहल, कौतूहल का मतलब मनोरंजन, योगिक मनोरंजन है ये, केवल मनोरंजन है। जानना चाहते हैं उनका मन में क्या चल रहा है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। कुछ नहीं कर सकता, बस ये कर सकता हूं। हाँ जी प्रमोद जी, कब जिम्मेदारियां पूरी हो रही जी, ये पूछ सकता हूं। ये मतलब योगी ये पूछ सकता, हाँ जी आपकी तो जिम्मेदारियां पूरी हो गई, अब घर में क्यों बैठे हो, निकलो, ये कह सकता हूं, पर निकाल नहीं सकता, बता सकता हूं। तो योगी जो है ये जानने के लिए जा सकता है, लेकिन उनसे कुछ करवा नहीं सकते, बस उपदेश दे सकते हैं। पता तो लग गया आपके मन में क्या चल रहा है, पता लगाने के बाद में फिर आपको वो उपदेश मात्र दे सकता है, पर कुछ भी उनको वहां बैठ करके, प्रमोद जी के अंदर बैठ करके, हाँ जी मैं तो घर छोड़ करके जा रहा हूं, खुद ले जा रहे हैं योगी, ऐसा नहीं कर सकता। हाँ जी कौतूहल समझ रहे हैं, योग का कौतूहल क्या होता है। तो अनुशयी आत्मा समझ में आ रही है आप लोगों को, अनुशयी आत्मा। हाँ जी उमा जी, ये चंद्रलोक से क्या समझे? अब उपनिषद पढ़िएगा, उपनिषद पढ़िएगा। हमने उपनिषद अभी पीछे पढ़े थे ना आप लोग, उपनिषद मेरे से पढ़े थे। जो नए जुड़े हैं उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन पुराने वाले पढ़े हैं, तो दोबारा जब उपनिषद का क्रम आएगा तब पढ़ लीजिएगा। चंद्रलोक जाना क्या होता है वो बताएंगे वहां पर। आप लोगों ने ये सुना है ना, दो बातें, एक तो होता है पितृयान और एक होता है देवयान। पितृयान को चंद्रलोक कहते, देवयान को सूर्यलोक कहते। तो जो चंद्रलोक जाते हैं वापस लौट के आते हैं वो सारे के सारे, और जो सूर्यलोक में जाते हैं वो लौट के नहीं आते, मुक्ति में रहते हैं। ऐसे उपनिषद करने का, बस इतना तो बता सकता हूं मैं। हाँ जी वर्मा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी जैसे आपने बताया कि योगी जो है हमारे मस्तिष्क में आएगा तो किस तरह से वो हमको प्रेरित करेगा कि अब निकलो, हमारे विचारों में आ जाएगा, कैसे हमको नहीं, बताएगा नहीं, कि नहीं। तुम्हारा काम पूरा हो गया, भागो यहाँ से, घर से। रुकिए, गलत ट्रैक में मत जाइएगा। आपके शरीर में रह करके कुछ नहीं निर्देश कर सकता, बस जान के वापस आएगा, फिर अपने शरीर में रह करके फिर उपदेश करेगा। हाँ ये याद रखना, वहीं से उपदेश नहीं कर सकता। जी स्वामी जी। जी, बस केवल आपके मन को जान। हाँ जी, जैसे बीच में तमाम स्टेप आए हैं कि बादल से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर जमीन में, पानी में, तो अगर ईश्वर चाहे तो उनकी लाइफ को स्टार्ट कर सकता है। जैसे पानी के किसी ने पी लिया वहीं से शुरू हो गया, या जो खाने तक इंतजार ना हो, अपने अपने कर्मों के हिसाब से, जैसा आपने बताया। क्या कह रहे हैं आप? जैसे बादल में गया, वर्षा में गया, वर्षा से खेत में आया, खेत से जौ और धान में गया, तो जिसकी कर्म अच्छे हों थोड़े से, तो वो पहले भी जीवन प्राप्त कर सकता है। वो तो बता चुका हूं ना मैं पहले, थोड़े से अच्छे नहीं, बहुत अच्छे होंगे तो उसके लिए देरी नहीं होता, उसके लिए तैयार होता है, चला जाता है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। और बहुत ज्यादा अच्छे हो तो उसको भी तो वेट करना पड़ेगा, उसको भी अनुशयी करना पड़ेगा। ये सब बीच के लोग हैं, इधर जन्मे उधर तैयार है उसका। ज्यादा मनुष्य से भिन्न योनि में जाने वाले हैं वो भी अनुशयी बनते हैं, और मनुष्य योनि में जाने वाले भी अनुशयी बनते हैं। लेकिन जो मनुष्य में जाने वाले जो बहुत ज्यादा अच्छे कर्म करते हैं ना, उनको भी अनुशयी बनना पड़ता है, क्योंकि बहुत अच्छे कर्मों का फल जो है, बहुत अच्छा शरीर है, तो बहुत अच्छा शरीर को देने वाले माँ बाप भी तो होने चाहिए। जी स्वामी जी। हाँ आजकल कहती माताएं कहती रहती है, पिता लोग भी कहते, मेरा बच्चा बहुत नेक है, ऐसा तो दुनिया में कोई नहीं होगा, मेरा बच्चा बहुत नेक है। किस आधार पर है आपका बच्चा नेक? हाँ जी अंजलि जी बताइए, किस आधार पर आप अपने बच्चे को नेक बता रहे हो? जो आप जैसे दुनिया को देखते हो उसके आधार पर हो सकता है नेक,
शास्त्रों के आधार पर नेक है या नहीं है, ये वास्तविकता यहां देखना है। हम कितने नेक लोग हैं, मैं बहुत अच्छा आदमी जी, मेरा पति जो है ना बहुत देवता है जी। किस आधार पर है आपका पति देवता, या आपकी पत्नी देवता, किस आधार पर है? या मेरा गुरु देवता है, किस आधार पर है गुरु देवता? या शिष्य किस आधार पर देवता है? लोक की दृष्टि से ठीक है। और अब होता क्या है, जब व्यक्ति तुलना करता है ना, मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको बुरा लगे, इसलिए बोल रहा हूं आपको बुरा लगे। हम जब तुलना करते हैं कूड़े करकट से करते हैं, गए गुजरे से हम अपनी तुलना करते हैं। अरे वो इतना झूठ बोलता है, मेरा बेटा तो कभी कभी बोलता है, वो बहुत गलत करता है, मेरा बेटा कभी ऐसे बहुत जरूरी हो तो करता है, मैं इतना ज्यादा घूस नहीं लेता हूं, वो बहुत लेता है। प्रमोद जी तो सुबह उठने से लेकर के रात तक घूस ही घूस लेते हैं, लेकिन मैं एक सन्यासी हूं, मैं तो बस जब जरूरत पड़ती है कभी कभी घूस लेता हूं। मैं कोई काम करवाता हूं तो तब लेता हूं घूस। तो ये जो तुलना व्यक्ति करता है, तो ऐसे लोगों से तुलना करता है व्यक्ति जो गए गुजरे होते हैं। अगर तुलना ही करना है हम अपनी, तो ऋषियों से करो, पता लगेगा कि हम कहां कर खड़े हैं। तो इसलिए कूड़ा करकट से तुलना करके अपने आप को बहुत अच्छा बताना बंद करो। थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए सारी बातें। हाँ जी, अंजलि जी पूछिएगा। जी धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो योगी की जो आत्मा है, इसका मतलब ये अपने शरीर से निकल के शरीरधारी होती है और फिर निकल के दूसरे के मन में जाती है, तब वो अनुच्छेद कहलाती है, या वो मर गए होते हैं योगी? नहीं, मर गए नहीं होते हैं, शरीर में रहते हुए जाके वापस आते हैं, ऐसा सूत्र कहता है। जी जी, और वो उचित है अनुचित है वो एक अलग विषय है, पर सूत्र ऐसा कहता है जी। हाँ जी, हेमा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे कुछ लोग मर जाते हैं तो उसके बाद किसी दूसरे व्यक्ति की आत्मा में आके बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा क्या संभव है? तो सारा रामायण सुनकर के फिर आप ये प्रश्न कैसे कर सकते हो? सारा रामायण आपने सुन लिया है, लोग जाके वापस आके फिर पुनः। देखिए अभी तक आपने जो मैंने पढ़ा है इसको सुना था आपने? जी जी जी। तो सुना है तो फिर ऐसा प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसा होता ही नहीं है ना, जब होता ही नहीं है तो प्रश्न क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि जैसे हमने देखा है ना स्वामी जी, हमारे सामने सामने जैसे कोई है तो वो दूसरे के शरीर में आता है, कहता है कि मैं ये हूँ। अच्छा, आपने देखा है दूसरे के शरीर में आते हुए? मतलब वो दूसरा व्यक्ति जैसे नाचता, मतलब एक तरह के पूरे शरीर में कंपन होता है। आप नहीं, तो इससे उसके बाद देखिए इधर उधर मत जाइएगा, लंबा हो जाएगा। कि वो कंपन करता है, वो हाँफता है, वो जो भी बोलता है मैं वो आदमी हूं, उसके बोलने से वो सच है कैसे आप निर्धारण कर रहे हो? कोई वो सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या बोलने वाला? क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ तो यहाँ बहुत देखा है हमने सामने। नहीं, आप देखिए, आपने देखा हुआ सच हो कोई गारंटी नहीं है। जी जी। मैं आपसे पूछ सकता हूँ आप क्या आप पहली बात तो आप अपना वीडियो ऑन करिएगा। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? जी मैं एमए हूँ। एमए हो ना, तो यूजीसी ने एक बुक निकाला, देखा हुआ सच हो ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसी चीजें भी पढ़ा करिएगा। तो इसलिए शास्त्र ये कहता है ऐसा होता नहीं है। फिर आपने जो देखा वो देखा, तो बहुत कुछ देखते हैं हम भी, मैं भी बहुत देखता हूं, आपसे ज्यादा देखा होगा मैंने, ठीक है ना? तो हम जो देखते हैं वो सच हो कोई जरूरी नहीं है। हमको उसको प्रमाणों से तोलना होता है, प्रमाणों से देखना होता है कि हम जो देख रहे हैं ये सत्य है, तो उसके पीछे प्रमाण क्या है। आप एक जानते हो ना, नजरबंद, नजरबंद, माइक बंद करिएगा। नजरबंद भी होता है ना, हम देख रहे हैं कि वो ऐसा कर रहा है जैसे जादूगर लोग करते हैं, हमारा नजर को बंद करता है, अर्थात हमारे नजर को, हमारी जो दृष्टि है उसको वो रोके रखते हैं, अर्थात कुछ बातों में ऐसे उलझाते रहते हैं, फिर वो जो कर रहे होते हैं वो हम देख नहीं पाते उनको।
तो इसलिए देखा हुआ सच कोई जरूरी नहीं है, बस शास्त्रकार स्वयं कहता है वो आत्मा शरीर से निकलने के बाद कुछ नहीं कर सकता, न कर्म कर सकता है, न भोग कर सकता है। फिर हम ये सारी बातें सुनी सुनी बातें अथवा आपने जो देखा है वो सब झूठ होता है, वो सब गलत होता है। जो भी होता है ऐसा, जो भी बोलने वाले होते हैं वो सब गलत होते हैं, उनके पीछे कोई प्रमाण नहीं है। रही बात हमारा प्रत्यक्ष है, तो आपका प्रत्यक्ष भी गलत हो सकता है। ये आपको सबको समझना है। युधिष्ठिर जी को क्या कहना है? योगी को कौतूहल करने की क्या आवश्यकता है? वो तो ईश्वर के मार्ग पर चल रहा है, और दूसरों की जानकारी करने की क्यों आवश्यक होता है उसको? अब ये क्यों आवश्यकता हो, ये क्यों का उत्तर तो मेरे पास नहीं है जी। शास्त्र ऐसा कहता है। तो अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है कि सामने वाले को जानने की इच्छा नहीं होती आपको? आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को जानने की इच्छा नहीं होती है? जब हमारे को होती है तो योगी को भी इच्छा होती है कि दुनिया में जो लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी जानने की इच्छा होती है। ठीक है ना? आपको दुख देने का नहीं है, आपको कष्ट देने का नहीं है, न कुछ दे सकता हूं मैं, लेकिन मैं ये जान सकता हूं कि आपका मन में क्या चल रहा है। वैसे तो जान नहीं सकता, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है ये जानने की चाह मेरे में है। और वो अविद्या नहीं है ऐसा चाह रखना, ऐसा चाह रखना अविद्या नहीं है, मान करके चलिएगा। तो फिर ऐसा देखने से आपकी कोई हानि नहीं हो रही है। देख लिया, फिर वापस मैं अपने शरीर में आकर के मैं कुछ आपको ऐसा उपदेश करूं जिससे आपका बदलाव हो सकता है, तो करने में क्या आपत्ति है? जी सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जब योगी की आत्मा जब शरीर से निकलता है तो वो शरीर कैसा रहेगा? मतलब फिर वापस आके उसी शरीर में आत्मा जा सकता है क्या स्वामी? देखिए, ये शास्त्र ऐसा कह रहा है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बता सकता हूँ ऐसा जाता है, वैसा रहता, इस तरह का रहता है। मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं इसका, मैं तो नहीं बता सकता हूँ। बस केवल शास्त्र ऐसा कह रहा है। अगर ऐसा कह रहा है तो होता होगा, कोई प्रक्रिया होती होगी। मान लीजिए कोई ऐसे यूं चलते फिरते यूं जाएगा और आएगा, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं लेना है। उसके लिए आपको समझना है ना, योग दर्शन अगर आपने पढ़ा है तो उसको संयम करना पड़ता है, धारणा ध्यान समाधि लगानी पड़ती है। एक जगह बैठ करके सब प्रक्रिया एक विशेष प्रक्रिया होती है। ऐसे कोई चलते फिरते यूं उड़ करके आपके अंदर चले गए, ऐसा नहीं होता है। वो लंबी प्रक्रिया है। तो विशेष प्रक्रिया में वो ध्यान में बैठता है, धारणा बनाता है, समाधि लगाता है, फिर जाकर के जो भी देख करके आता है बस। जैसे समाधि अवस्था में ये हो सकता है। हाँ जी, वही। हाँ, ये सिद्धि जो है समाधि की अवस्था में ही होता है। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, हम सब जो ये अन्न सब खाते हैं, क्या आत्मा भी हमारे अंदर आता है? अन्न के अंदर जो आत्मा सब है? हाँ जी, आता है। अनुशयी आत्मा। हाँ जी, वो कैसे आता है? जब हम मर जाते हैं तो आत्मा चला जाता है, तो जब वृक्ष को कोई काट लेता है तो वो आत्मा तो वहां से चला जाता होगा ना? नहीं, उसमें भी रह सकता। आप नहीं समझ रहे हैं, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। उस वृक्ष का जो आत्मा है, उस वृक्ष को भोगने वाला आत्मा, वो तो चला जाएगा, लेकिन जो अनुशयी आत्मा है वो रहेगा ना, उसमें कटे हुए वृक्ष में भी रहेगा। जो मुख्य आत्मा है वो चला जाएगा? वो तो चला जाएगा, जैसे हमारे शरीर में से चला जाता है वैसे उसमें से भी चला जाएगा। हाँ जी। बाकी जो अनुशयी आत्मा है वो सब हमारे अंदर आता है? हमारे अंदर भी आ सकता है, आता ही है ऐसा नहीं है, कहीं भी जा सकता है, तो हमारे अंदर भी आ सकता है। प्रहलाद जी को क्या कहना है? हम सब तो बहुत सारे आत्मा को सब हमारे अंदर आ रहे हैं। तो आपको परेशानी क्या है? आने दो ना। जब आपको परेशान नहीं कर सकते तो आने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? तो बहुत पाप तो बढ़ता है। क्या बढ़ता है? नमस्ते गुरुजी। पाप भी बहुत बढ़ता होता है, हम जो खाते हैं सब इतने सारे सब। अब इधर उधर जा रहे हैं आप। किसी को खाने से पाप बढ़ता है? किसने बताया आपको? गाजर मूली खाने से पाप बढ़ता है ऐसा बताया किसी शास्त्र ने आपको?
इधर उधर क्यों जाते हो आप? शास्त्र को समझने का प्रयत्न करो ना। कितने बार बताया आपको? हम तो आदेश का पालन कर रहे हैं। अन्न खाने के लिए भगवान ने बताया तो हम खा रहे हैं। पाप क्यों बढ़ेगा? जिससे पाप बढ़ता है ना उसको पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और जिससे पाप बढ़ता है उस पर ध्यान दे रहे हो। आदमी कहाँ बोलो क्या चतुराई करता है देखिएगा। मतलब जहां पाप बढ़ ही नहीं सकता वहां पर परेशान हो रहा है कि ऐसे तो बहुत पाप बढ़ रहा होगा, लेकिन जहां चाह करके पाप कर रहा है उसके बारे में कोई सोच नहीं है। सुदेशना जी सोचो ना उसके बारे में। जहां पाप करते होंगे उस पाप पर विचार करो ना। जहां पाप होता ही नहीं है उस पर पाप बढ़ेगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? हाँ जी, प्रहलाद जी पूछिएगा। धन्यवाद। नमस्ते गुरु जी। तो ये अनुसयी आत्मा है, वो आत्मा को ऐसे समझे कि प्रलय अवस्था में जो स्थिति है जीवात्मा की, न कर्म करता है न भोग करता है, वही सेम स्थिति रहेगी। हाँ जी, हाँ जी। उस जैसे प्रलय अवस्था में जैसे आत्मा रह करके कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही रहता है। बिल्कुल ठीक है नरेंद्र जी। चेतनता तो रहती है, उसकी चेतनता तो रहती है गुरु जी। मतलब वो कोई बाहर से आई क्या चेतनता जो कि उसके बारे में प्रश्न कर रहे कि ये रहेगी नहीं रहेगी? उसका स्वभाव के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो उसका चेतन स्वरूप है, उसका स्वभाव, उसका नेचर है। ये रहता है या नहीं रहता है कोई प्रश्न नहीं आ सकता है ना नरेंद्र जी। क्षमा कर गुरु। स्वामी जी ओम। हाँ जी स्वामी जी, जैसे मनुष्य में अनुष्यी आत्मा आने के बाद में उसकी यात्रा का माध्यम ये बताया कि वो ग्रस्त के माध्यम से आगे जाएगा, गति करेगा। यदि कोई सन्यासी है और उसकी आयु बहुत लंबी है तो इसके अलावा भी ईश्वर उसको निकाल सकता है वहां से। क्या पूछना चाहते हैं आप? जैसे एक तो माध्यम ये बताया कि मनुष्य में कोई अनुष्यी आत्मा आ गया, हाँ, उसमें सेचन का माध्यम बताया कि सेचन के माध्यम से वो आगे यात्रा करेगा। नहीं, जन्म लेना है उसको वहां पर, वहां सेचन के माध्यम से जाएगा, ये इसका तात्पर्य है। और यदि जैसे भीष्म पितामह जैसे हैं, उनकी आयु लंबी है और कोई भी मतलब माध्यम ईश्वर से उसको निकाल देगा बाहर जन्म लेने के लिए। आप परेशान क्यों हो रहे हो? इधर उधर नहीं जाइएगा। मान लीजिए मैं एक सन्यासी हूं, मैं तो गृहस्थी नहीं हूं, मेरे में भी अनुशयी आत्मा को रखेगा। अब मेरे बगल में आसपास में कोई ऐसा कपल आए, अब वो करना चाहते हैं तो मेरे से निकाल करके वहां भेज देगा। भगवान को कौन सा परेशानी हो रही है? ठीक है जी, समझ में आ गया, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी, इधर उधर नहीं जाना, वास्तविकता को समझिएगा। हाँ जी, अनीता जी, आनंद जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, मैं पहले ही समझ आती हूँ, हो सकता है मेरे से कुछ समझने में कुछ भूल रही हूँ। अभी जैसे सुना कि अन्न में भी बीज, जैसे बीज में भी है अनुशयी आत्मा, तो जब तक उसका रोपण नहीं होगा तो वो नहीं उसको स्थावर योनि नहीं मिलेगी। तो शायद मैंने सुना कि वो कोई अन्न कोई ग्रहण कर ले तो उसके अंदर वो अनुशयी आत्मा चली जाएगी। हाँ, कहीं भी जाएगी। हाँ जी, मैं खा लूंगा मेरे में भी आ जाएगी, नहीं खाऊंगा तो वहां पड़ा रहेगा। जैसे आजकल सरकार जो है, भारतीय सरकार जो है भारत का, 7 साल तक अन्न भंडार ऐसा भरा रखा है। आज 7 साल तक अगर पैदा ना हो तो भी हमको खिला सकता है। तो वहां पर भी आत्मा देखो कितना रह सकते हैं, रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? ये वही आत्माएं रहेंगी जिसको तुरंत जन्म नहीं लेना है। कब उनका क्रम आएगा, इसलिए तो बोला है ना, दुष्कर है, इसको समझना बड़ा दुष्कर है। हाँ जी, हाँ जी, तो आपका समय पूरा और प्रश्न था स्वामी जी, हाँ जी, कि अगर वो जैसे मैंने ऐसा गलत भी सुना हो सकता है आपसे, कि वो जिस शरीर में अगर चला गया तो उस शरीर में अगर संसर्ग हुआ तो उस शरीर से वो जन्म ले लेगा, या कुछ इस तरह? ऐसा है कि मान लीजिए कोई गृहस्थ व्यक्ति है, उसके शरीर में गया है, ठीक है, अब वो संतान पैदा नहीं करना चाहता है तो पड़ा रहेगा, और जहां संतान पैदा होने का वहां भेज देगा। नहीं, वो जो अन्न के द्वारा गया, हाँ, तो चाहे अन्न के द्वारा गया हो चाहे किसी के भी द्वारा गया हो, वो तो अनुशयी का मतलब है केवल यात्रा का स्थान। अगर उसकी यात्रा वहीं समाप्त होने वाली है और वो आगे संतान उत्पत्ति करना है तो वहां पर जाएगा। लेकिन अगर वो आत्मा वहां अनुशयी रहते हुए भी वहां पैदा नहीं होना है तो कहीं और ले जाएगा भगवान। मतलब
अगर उसको स्थावर मिलनी है तो वो स्थावर में ही वो होगा ना। ऐसा कोई नियम नहीं है, अच्छा। ऐसा कोई नियम नहीं है। जैसे अन्न में जाता है तो अन्न तो स्थावर का है, पर वहां से हम खाते हैं तो हमारे अंदर आ गया, फिर हम आगे जाकर के संतान उत्पत्ति कर रहे हैं तो उसमें पहुंचेगा। तो वो स्थावर में भी रह सकता है, जंगम में भी रह सकता है। जंगम वाले स्थावर में भी पैदा हो सकते हैं, स्थावर वाले जंगम में भी पैदा हो सकते हैं। तो यहाँ कर्म का नहीं भेद होगा स्वामी जी, स्थावर और उसके कर्म का भेद नहीं होगा? मनुष्य योनि के लिए कर्म और स्थावर के लिए कर्म नहीं, अनुशयी को नहीं समझ रहे ना। समस्या ये है, अनुशयी का मतलब कहीं रहना है, तो स्थावर में रहे जंगम में रहे कोई परेशानी नहीं है, रहना केवल निवास स्थान है। जब उसको कर्मों के अनुसार जन्म देना है तो चाहे स्थावर में जन्म देना तो स्थावर में देंगे, और जंगम में जन्म देना तो जंगम में देंगे। जन्म देने से पहले रहने का स्थान है, चाहे वो स्थावर योनि हो तो वहां भी रह सकता है, जंगम योनि हो वहां भी रह सकता है। समय पूरा हो गया, आगे प्रश्न नहीं करना। चंदर जी को क्या पूछना है? धन्यवाद स्वामी जी। भाई प्रणाम जी। जो जैसे मृत्यु भोज वगैरह कार्यक्रम करते तो 11 दिन का बोलते हैं, तो वो आत्मा 11 दिन उनके वहां पे रहता है क्या? तो अभी तक इतना रामायण सुन करके क्यों प्रश्न कर रहे हैं जी? वो कोई वहां रहने का कोई किसी ने बांध के रखा है वहां रहने का? नहीं, वो बोलते 11 दिन कहीं नहीं जाता, यहीं पर रुकता है। कौन बोलते हैं? पौराणिक लोग बोलते हैं। उसके पीछे प्रमाण है? पुराणों में है उसका, उनका पुराणों में लिखा है। लिखा होगा वाली बात छोड़ दीजिएगा, यहाँ तो बोल रहे हैं ऐसा कुछ है, होता नहीं है जी। और दूसरा ये पूछ रहा था कि जैसे हम गेहूं की में बात कर रहे हैं, तो हर एक गेहूं के दाने में एक आत्मा रहता है कि नहीं? ये छोड़ता रहता है? नहीं, ये सब अभी बात नहीं करेंगे। ऐसा मत सोचिएगा। वो अन्न में जाता का मतलब अब जितने दाने उतने में जाता है ऐसा कोई नियम है, बस अन्न में जाता है तो किसी भी अन्न में जा सकता है। हाँ जी, हाँ जी। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? अगर आपकी इंटरनेट ठीक नहीं है तो मैं इसको यहीं पर रोक देता हूं। ओम शांति 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 ही।